राजा को उनके दोस्त ने बहुत ही खूबसूरत सा कीमती पत्थर गिफ्ट में दी। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस पत्थर से वो भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति बनवाएंगे। तो उन्होंने एक मंत्री को बुलवाया और उन्हें एक सुंदर सी मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। मंत्री जी स्टेट के बेस्ट मूर्ति वाले के पास गए और उसे वो पत्थर दिखाया। साथ ही कहा कि हमारे महाराज अपने मंदिर के लिए भगवान शिव की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। 5 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान शिव की मूर्ति तैयार करो। इसके लिए तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब 500 सोने के सिक्के सुनकर मूर्ति वाला खुश हो गया। उसने फटाफट अपने औजार निकाले और मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पे जोर से मारा, लेकिन पत्थर को कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से मारा, कोई असर नहीं हुआ। तीसरी बार उसने पूरी जान से पत्थर पे चोट मारी, पर पत्थर को 1% भी असर नहीं हुआ। अब वो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बार बार हथौड़े को पत्थर पर मारता गया। उसने लगातार पत्थर पर 50 हथौड़े चला दिए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर उसने मंत्री को बुलाया और सारी बात बताई। ये सुनकर मंत्री जी भी परेशान हो गए, क्योंकि राजा के सामने वो बिना मूर्ति बनवाए नहीं जा सकते थे। अब वो सोच में पड़ गए कि जब इतना होशियार मूर्ति वाला इस मूर्ति को नहीं बना पाया, तो फिर कौन बनाएगा। अब वो जल्दबाजी में एक गरीब मूर्ति वाले के पास गए और उसे वो पत्थर देते हुए सारी बात समझाई और वहां से चले गए। उस मूर्ति वाले ने पहले तो पत्थर को ध्यान से देखा, फिर अपना हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर मारा, तो पत्थर एक ही बार में टूट गया। उसने फिर बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और सिर्फ 3 दिन में ही उस मूर्ति को तैयार कर दिया। मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी थी। अब जब मंत्री जी उस मूर्ति को लेने आए, उन्हें सारी बात पता चली, तो मंत्री जी भी सोच में पड़ गए कि पहले वाले ने 50 हथौड़े मारे, लेकिन पत्थर पर चुटकी भर का फर्क नहीं पड़ा। तो फिर इस मूर्ति वाले ने एक ही हथौड़े में इस मूर्ति को कैसे तोड़ दिया। तो उसने उस मूर्ति वाले से पूछा, पिछले मूर्तिकार ने इस पर 50 हथौड़े मारे और 1 इंच भी इसको नहीं तोड़ पाया, तो तुमने सिर्फ 1 हथौड़े से पत्थर कैसे तोड़ दिया। अब जो मूर्ति वाले ने जवाब दिया, उसे ध्यान से सुना। उसने कहा कि जनाब, इसका उत्तर बहुत ही साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51वां हथौड़ा मारा था। अगर पहले वाले मूर्तिकार ने 1 हथौड़ा और इस पे मारा होता, पत्थर बहुत आसानी से टूट जाता, लेकिन उसने हार मान ली और वो इस पत्थर को नहीं तोड़ पाए। कुछ समझे आप इस कहानी से? कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हो जो उस पहले मूर्ति वाले ने की थी। हजारों लोग जो सफलता के इतना करीब होने पर हार मान लेते हैं। लोग ना प्रॉब्लम से डर जाते हैं, इसीलिए वो पीछे हट जाते हैं। हार मानने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपने जो अब तक मेहनत की थी, आप उस पर भी पानी फेर दो। फोकस सिर्फ जीत पर और अपने सपनों पर रखो और कोशिश करते रहो तब तक जब तक आप जीत नहीं जाते, क्योंकि दुनिया के महान लोगों ने अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही काम किया है, और वो है बस एक ट्राई और, बस एक कोशिश और। आप एक बार फेल हो जाओ, 10 बार फेल हो जाओ या 1000 बार फेल हो जाओ, आपको हार मानकर यह सोचकर रुकना नहीं है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। दोस्त, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं कर्म से निर्धारित करता है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।